आपसे अपनी इस बाल मंडली के साथ सादर जय श्री राम। कल आप लोगों ने भगवान महादेव जी के अद्भुत विवाह की कथा को श्रवण किया। जब महादेव भगवान की शादी हो गई, इसके बाद राजा हिमांचल और रानी मैना ने बहुत सारा दहेज देकर और अपनी पुत्री को समझाकर बहुविध शंभु सास समझाई, गभनी भवन चरणन शिरनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, ले ले ओ छंग सुंदर शिख दीनी। जब विदाई का समय आया तो मां मैना और राजा हिमांचल जी बिलख बिलख कर अपनी पुत्री से लिपट कर मां पार्वती जी से रोने लगे। अच्छा भाइयों, बता दें, जब बेटी का विवाह होता है उस समय बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब बेटी की शादी होती है तो पत्थर का भी क्यों इंसान ना हो, वो भी रोने लग जाते हैं। बेटियां बड़े सौभाग्य से हमको प्राप्त होती हैं। मनु स्मृति में एक वृत्तांत आता है कि जिस घर में छोटे छोटे बच्चे, बेटियां, बहुएं हंसती खेलती हों और जिस घर के दरवाजे पर बुजुर्ग बैठे हों, जिस घर में बुजुर्ग हो, वो घर साक्षात वैकुंठ है। और जिस घर में स्त्रियों का सम्मान और बेटियों का सम्मान होता है, वो घर साक्षात वैकुंठ है। मरने के बाद कोई वैकुंठ, बताओ किसी ने देखा क्या? मरने के बाद कोई वैकुंठ नहीं है। जो हम यहाँ कर रहे हैं, अपने घर को जैसा बनाएंगे, ये राम कथा आपको ये बताएगी। जैसे आपको कोई बीमारी लग जाए, बुखार या शुगर या फिर ब्लड प्रेशर आदि कई सारी बीमारियां हैं। अगर कोई बीमारी लग जाए तो इसका कैसे पता चले? आप जाएंगे पहले डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपका हाथ देखेगा, इसके बाद वो जांच लिखेगा। जांच, अब आप जाएंगे पैथोलॉजी में और वहां पे आप दिखाएंगे, अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे, अपने शरीर की जांच कराएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको शुगर है। जांच से पहले आप खूब सारे रसगुल्ले खाते थे, मिठाई खाते थे, शक्कर खाते थे, गुड़ खाते थे, लेकिन अगर उस जांच के बाद आपको पता चल जाए कि आपको शुगर है, तो क्या आप फिर मिठाई खाएंगे? फिर नहीं खाएंगे। डॉक्टर कह देगा कि आपको शुगर है, फिर आप मिठाई नहीं खाएंगे। ये रामचरित जो मानस है ना, ये मनुष्य जीवन का चेकअप करती है। क्या करती है? चेकअप। चेकअप कैसा? ये चेकअप करेगी और ये बताएगी आपको कौन सी बीमारी लगी है। कैसे? अब आप पूछेंगे महाराज जी कैसे, तो हम बताते हैं कैसे। आपको अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये रामचरितमानस में बताया गया है कि आपको अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, आपको अपनी मां के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये भी इसमें बताया गया है। आपको अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये इसमें बताया गया है। आपको अपने परिवार बंधुओं के साथ क्या व्यवहार करना है, ये भी इसमें बताया गया है। आपको के पास दुख आ जाए या कोई तकलीफ हो जाए
तो आपको क्या करना चाहिए ये भी इसमें बताया गया है। कोई संकट आ जाए तो घबराना चाहिए कि उसका सामना करना चाहिए, ये भी इसमें बताया गया है। अब आप इसको पढ़िए और पता लगाइए कि आपको किस रिश्ते में किस बीमारी में पकड़ा है। जिस प्रकार उस डॉक्टर के बताने से आप उस बीमारी से परहेज करने लगते हैं, ये रामचरितमानस आपको परहेज करना सिखाती है। इस रानीपुर में लाखों लोग हैं, लेकिन कथा सुनने सिर्फ 1500 लोग आते हैं, क्योंकि ये रामचरितमानस सबके बस की बात नहीं है। ये चेकअप करेगी आपका। आप भगवान के सामने बैठे हैं, आप क्या मुंह दिखाएंगे? आप इस अगर चेकअप में फैल पाए जाए, आप अपने जीवन चरित्र का इस रामचरितमानस से मिलान कीजिए, आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी बीमारी लगी हुई है, आप किस जगह गलत हैं, आपकी परेशानियों का कारण क्या है। कई जगह मैंने देखा है भागवतें होती हैं, आप लोगों ने भी कई जगह अपने जीवन काल में बच्चे से लेके आप बुजुर्ग महिलाएं, काफी बड़े लोग भी हैं यहाँ पे, आपने अपने जीवन काल में कई भागवतों का रसपान किया होगा, कई भागवतों का। ऐसी कोई साल नहीं जाती जिस साल में कई भागवतें ना होती हो। हालांकि मेरी रामचरितमानस तो कम होती है, अभी मैंने ये नई समिति बनाई है। आपसे यदि मैं पूछूं कि आपने अपने जीवन काल में इतनी भागवतें सुनी हैं, इतने पुराण, शिव पुराण, भागवत, गरुड़ पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्म पुराण, नाना प्रकार के शास्त्रों का आपने अध्ययन किया है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपको कोई पुराण का कोई श्लोक याद है? बताइए माई बाप, आपको क्या कोई भागवत का श्लोक याद है? बताइए, आपने इतने जीवन काल में भागवत सुनी, आपको किसी भागवत का कोई श्लोक याद हो तो आप हमें बताइए। लेकिन माई बाप, ऐसा कोई हिंदू नहीं होगा, ऐसा कोई सनातनी नहीं होगा, चाहे वो अंगूठा छाप क्यों ना हो, वो बिना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वो बच्चा ही क्यों ना हो, वो हिंदू धर्म का अगर है, कुछ याद हो या ना हो, उसको एक चीज जरूर याद होगी। ये रामचरितमानस की महिमा है जो बिना याद के भी आपके सीधे चरित्र में घुस जाती है, आपके मन में, मानस में प्रवेश कर जाती है। कुछ याद ना हो, कुछ याद ना हो, लेकिन एक चौपाई याद होगी। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, अजर बिहारी। बताओ आपको याद थी कि नहीं थी? ठीक, आप ही बता दो, बात प्रमाणित करके सिद्ध करनी पड़ेगी। आप बता दो अगर मैं यहां से झूठ बोलूं। एक तो ये व्यास गति है, यहां से झूठ नहीं बोला जाता, जो यहां से झूठ बोलेगा उसका परिणाम वो भुगतेगा। ये ऐसी चीज है जहां बैठ के झूठ नहीं बोला जाता। कुछ याद होगा या ना होगा, आपको भागवत का कुछ याद नहीं होगा, आप कितने भी पुराण करा लो आपको याद नहीं होगा।
बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। हम और आप जिस ग्रंथ को सुन रहे हैं इसका नाम है रामायण नहीं है, इसका नाम है श्री रामचरितमानस। ये आपके मन में बच जाएगी। इसको सुनने से आपके जीवन का वो उद्धार और वो कल्याण होगा जो आपने 7 पीढ़ियों में नहीं सोचा होगा। ये रामचरितमानस इतनी प्रभावशाली है कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 1 चौपाई का ही पाठ करने लगे तो उसकी 9 दिन में उसकी मनोकामना पूरी कर देती है। अब इसके लिए कोई पूछे क्यों महाराज प्रमाण हमारे हनुमान जी ऑनलाइन हो तो चले जाओ उनके गदा के नीचे से पता चलो जाओ। मैं जिक्र कर रहा था कि बेटियां जिस आंगन में खेलती हैं वो आंगन साक्षात वैकुंठ है। अभी कल आपने कथा सुनी, सती जी यज्ञ कुंड में अपने आप को योग अग्नि से भस्म कर दिया। जब सती जी भस्म हो गई तो उसकी राख से जो भभूति थी उस भभूति से महादेव ने 3 पिंडी बनाई। 3 पिंडी। पहली पिंडी आदिशक्ति जगदम्बा भवानी पार्वती, दूसरी पिंडी महालक्ष्मी, तीसरी पिंडी महासरस्वती। इन 3 पिंडियों, ये कथा शिवपुराण में आती है। ये 3 पिंडियों से उसी राख से 3 देवियां प्रकट हुई। अब कुछ राख उसमें से बच गई भभूति। अब उस भभूति को सब देवता बोले इसका क्या करेंगे आप, क्या करेंगे इसका? महादेव मुस्कुराने लगे, बोले सृष्टि की संरक्षा में ये भभूति काम आएगी। और महादेव ने बची भभूति अपने हाथ में ली और फूंक मार दी। तो जहां जहां वो कण गिरे वो आज पंछियां बन के पैदा हो गई। ये कोई साधारण नहीं है। महिलाओं का, बच्चियों का बड़ा आदर सम्मान करना चाहिए। साक्षात लक्ष्मी जगदम्बा आपके घरों में अवतरित हुई है। महिलाओं को अगर वो कोई बात बताए तो सुनना चाहिए। इस अपमान में नहीं रहना चाहिए कि हम पुरुष हैं। अरे आप पुरुष हैं ठीक है, वो भी आदि शक्ति का रूप है। विदाई होने लगी, लिपट लिपट के पार्वती अपनी मां मैना से कहती हैं मां। अब देखिए विदा होती है आजकल और पहले के संस्कार। जब विदा होने लगी और लिपट कर पार्वती जी रोने लगी तो अपनी मां से पूछती हैं कि मुझे कोई शिक्षा दीजिए, मैं तो कभी ससुराल गई नहीं। अब मैं ससुराल में जाके क्या करूं? क्या करना चाहिए मुझे ससुराल में? मैंने आज तक अपना घर तो छोड़ा नहीं मां। मैं अब ससुराल में जाके क्या करूंगी मां? बोले, उनकी मां बोली अरे करा हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न पूजा। वचन कहते भरे कहते भरे लोचन बारी,
ये जननी और मुनि लिखतानी अरे श्री राम जय राम जय जय राम। विदा हुई, गांव की औरतें भी आई, सब मां पार्वती जी से मिली और लिपट लिपट के रोने लगी। कुछ दूर चली गई, फिर से दौड़ के आई और मां मैना से फिर से लिपट के रोने लगी। मां स्वयं जगदम्बा, स्वयं भवानी आदि शक्ति, जिसकी भ्रुकुटी मात्र से इस पूरी सृष्टि का संचय प्रलय विजय सब कुछ होता है, वो भी आज इस विदा में अपने आप को नहीं रोक सकी। विदा होने के बाद महादेव जी पार्वती जी को लेके कैलाश की तरफ चल दिए। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जब भगवान शंकर आए, सबको सम्मान किया जो उनकी बारात में गए थे। अब कछु जने तो बेबी हते, उन सबको भी भगवान ने विदा किया। अब ये कथा सुना कौन रहा था और सुन कौन रहा था? इस कथा को याज्ञवल्क्य जी बता रहे थे, वो सुन रहे थे भरद्वाज। भरद्वाज जी इस कथा को सुन रहे थे। अब जब ये कथा भरद्वाज जी ने सुनी, शंभु चरत सुन सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा परवारी, ओ नयनन नीर रोमावली ठाड़ी। अगर मैं आज रामचरितमानस आपको सुनाने आया हूं, रामचरितमानस आपको सुनाऊं और इसकी जगह पर अपने बारे में बताने लगूं, मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा, मैंने ये किया मैंने वो किया, तो क्या आप सुनेंगे मुझे? नहीं सुनेंगे ना? बोलते जाओ क्योंकि हम बुलवाते हैं। नहीं सुनेंगे। अब भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा क्या था? राम जी कौन है? ये याज्ञवल्क्य जी, राम जी कौन है? और राम जी के बारे में ना बता के याज्ञवल्क्य जी शंकर जी की कथा सुनाने लगे। आप होते तो आप कहते का महाराज उठा तो हमें नहीं समझ। लेकिन यहाँ भरद्वाज जी ने जैसे ही कथा सुनी, बोले जब महादेव की कथा इतनी पावन रसीली है, इतनी आनंददायी है, तो मेरे भगवान की कथा कितनी अच्छी होगी। ये सोचकर उनके मन में और लालसा जागृत हो गई कि मैं और अच्छे से कथा सुनना चाहता। और यही नहीं, उनके आंखों से आंसू आने लगे, उनके रोम रोम खड़े हो गए। अरे प्रेम विपस मुखे आवो न बताते हर से मुनि ज्ञानी, अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, प्राण दिए सब गौरीसा, सब को
शिव सम को रघुपति प्रतिधारी, शिव सम राम है प्रिय भाई, श्री राम जय राम जय जय राम, चरित्र सुन के अब याज्ञवल्क्य जी बोलने लगे, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं देखना चाहता था कि तुम राम जी के सच्चे भक्त हो के नहीं हो। मैंने इसलिए तुम्हें पहले भगवान शंकर की कथा सुनाई। मैं तुमसे ये भी बोल सकता था कि भगवान शंकर की शादी हुई थी, एक बार त्रेता युग में ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने तुम्हें विस्तार से इसलिए बताया, मैं जानना चाहता था कि तुम कथा सुन रहे हो कि नहीं। लेकिन आज पता चला कि तुमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, तुमसे बड़ा कोई भरद्वाज जी कोई परमार्थी नहीं है, तुमसे बड़ा भरद्वाज जी कोई राम का प्रेमी नहीं है, और जो राम का प्रेमी है वो शिव का प्रेमी है, जो शिव का प्रेमी है वो राम का प्रेमी है। अरे शिव समान मोह और न दूजा। जब भगवान रामचंद्र जी लंका पे चढ़ाई करने लगे तो उससे पहले सुबह सुबह उठे, भगवान महादेव की लिंग थाप विधिवत कर पूजा, ओ शिव समान मोह और न दूजा। उन्होंने कह दिया था भगवान राम ने कि शिव जी से प्रिय मुझे कोई नहीं है। शिव दोही मम दास न भावा, जो शंकर जी का द्रोही है, शंकर जी की पूजा नहीं करता है, वो मेरा दास हो ही नहीं सकता है। वो सपने में भी ना सोचे कि जो शंकर जी को ना माने, शंकर जी की भक्ति ना करे और मेरी भक्ति करे, तो वो उसको सपने में भी मैं नहीं मिलने वाला। सपने में, जागृत की तो बात छोड़। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, पहले मैंने आपको भगवान की महादेव की कथा सुनाई, आपका स्रोत, आपकी जिज्ञासा देखने की कोशिश की। आज समझ में आया कि आप भगवान के भक्त हैं। अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूं। जब भगवान शंकर की शादी हो गई, शादी के बाद भगवान शंकर कई सालों तक नाना प्रकार से गृहस्थ जीवन में रहे। इसके बाद एक दिन कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं कार्तिकेय जी के बारे में इसलिए ज्यादा नहीं बताना चाहता। कौन नहीं जानता है महादेव के पुत्र के बारे में? कौन नहीं जानता है महादेव के बारे में? जिन्होंने 6 महीने की उम्र में तारकासुर जैसे वीर राक्षस को दूर निमिष मात्र में, निमिष यानी पलक झपकते जितना समय लगता है, उतनी देर में कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का वध कर दिया था, जिसके लिए सारे देवता परेशान थे। जग जान सन्मुख जन्म करम प्रताप पुरसारथ महा, तहे हे तुम्हें वृषकेत सुत चरित संक्षेप ही कही। यह उमा शंभु विवाह जे नर नार कहे जिगावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। जो शंकर जी के इस मंगल विवाह को सुनता है उसका कल्याण होता है और सर्वदा सुख प्राप्त होता है। ये तुलसीदास जी ने शंकर जी के विवाह की फल पुष्टि बताई और कहते हैं याज्ञवल्क्य जी, पहले इसी कथा में यही कथा तुलसीदास जी सुना रहे हैं, यही कथा याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। अब कथा पहुंच रही है तीसरी जगह, जिसका नाम है ज्ञान घाट। श्रोता है
महादेव, श्रोता है पार्वती जी, वक्ता है महादेव। एक दिन की बात, बाबा भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने देखा उनकी एक नजर सुंदर पेड़ पे पड़ी। बदल श्याम रामचंद्र भगवान की। पहुंची, देखा तो बट का वृक्ष था। बट विश्वास का प्रतीक होता है। बट विश्वास, विपट कहीं सर्जा, विश्वास का प्रतीक होता है बट वृक्ष। शंकर जी ने देखा, नित्य नूतन, वो हमेशा नया रहता था, किसी भी ऋतु में रहे वो अद्भुत पेड़ था, चमत्कारी। शंकर जी की निगाह पड़ी, वो सारी परिस्थितियों में, चाहे चैत वैशाख को पतझड़ को महीना क्यों ना हो, वो पेड़ हमेशा हरा भरा रहता था। बड़ा विशाल पेड़। भगवान शंकर की नजर पड़ी और उस पेड़ के नीचे जा पहुंचे। बाबा पहुंचे, निज कर डार निज आसन, अपने हाथों से बाबा ने वहां अपना मृग छाल बिछाई और उस पर बैठ गए। अच्छा, कई विद्वानों ने मुझसे पूछा, पूछते हैं ये सब जगह होते हैं, हम तो सही सही बता दें, हम तो जीरो हैं ज्ञान के मामले में। ये कथा शब्द का भी नहीं जानता मैं, का कथा तो बड़ी बात है। महादेव जी बैठ गए, एक जन से क्यों अकेले में कहे गए, जब भगवान का कथा सुनाने थी तो घरे सुना सकते। लेकिन महादेव त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ जानते हैं। उन्होंने वो जानते थे कि अभी पार्वती जी का संशय दूर नहीं हुआ है, तो ये हमसे प्रश्न करेंगी, तो ये हमसे प्रश्न करेंगी, तो ये प्रश्न हमारे गण भूत प्रेत जो हमारे सेवक है वो सुनेंगे, तो वे कहेंगे ये कैसी भवानी है, ये कैसी जगदम्बा है जो भगवान के बारे में नहीं जानती है। तो बाबा ने सोचा कि एकांत में जाके बैठूंगा, तो वहां पार्वती जी आएंगी तो उनको हमारी आपसी पति पत्नी की बात अकेले में हो जाएगी। बाबा पट के नीचे बैठ गए और राम राम सुमरन करने लगे। इतने में माँ की नजर पड़ी, माँ आई, माँ बोली बाबा आज भजन में लग गए हैं, मैं भी अपने गृह कार्यों से निर्वक्त हो गई, तो मैं क्या करूं, मैं भी आज बाबा के पास जाती हूँ, वो कथा सुन लेती हूँ। फिलहाल दिन हो गए बाबा से कथा नहीं सुनी। अच्छा, पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ गृहस्थ जीवन में यही नहीं है कि आप गृहस्थ सुख भोगो बस। हाँ, बच्चों की देख रेख करो, बच्चों को शिक्षित बनाओ। मैं कहता हूं माई बाप, बच्चों को शिक्षित बनाइए, बच्चों को खूब स्मार्टफोन दीजिए, स्मार्ट बनाइए, लेकिन यहां से दूर मत कीजिए रामचरितमानस से। बच्चों में संस्कार इसी रामचरितमानस से आएंगे। अपने बच्चे को स्मार्ट बनाना है, स्मार्टफोन दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ एक रुद्राक्ष की तुलसी की माला भी दीजिए। बेटा इसका भी जाप कर तेरा भाग्य बदल जाएगा। एक जने बोले हमसे, महाराज हम बहुत पढ़े लिखे हैं। अरे पढ़े लिखे होने से क्या होता है, क्या होता है पढ़े लिखे, क्या हो जाएगा? अरे कलेक्टर बन जाओगे हैं? अरे पढ़े लिखने के साथ साथ अपने ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए, अपने ग्रंथों पे भी शोध विषय विचार करना चाहिए। ऐसे नहीं थे हमारे पूर्वज बिना पढ़े लिखे और जो ग्रंथ बना गए। जब तो उस समय स्कूल नहीं थे ना,
स्मार्टफोन नहीं थे, फिर भी ज्ञानी थे, त्रिकालदर्शी हुआ करते थे। आप स्कूल में जाएंगे, स्कूल से आपको किताबी जानकारी तो मिल जाएगी, लेकिन विवेक जागृत नहीं होगा। अरे पढ़े लिखे तो वो लादेन थे, वो आतंकवादी भी थे, लेकिन सत्संग नहीं मिला, राम चर्चा नहीं मिली। तो वो लादेन के बारे में तो मैंने सुना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट था, जिसकी सैलरी 2.5 लाख रुपए महीने थी। अपने यहाँ कलेक्टर की नहीं है इतनी, लेकिन वो ग्रंथों से दूर रहा, और ग्रंथों से जब दूर रहा तो विवेक जागृत नहीं हुआ। पढ़े लिख तो गए, पढ़े लिख के जानकारी तो प्राप्त कर ली, लेकिन विवेक जागृत नहीं होगा। विवेक पढ़े लिखने से जागृत नहीं होगा। विवेक कैसे जागृत होगा? बच्चों का विवेक जागृत होगा जब वो अपने बुजुर्गों के पास बैठेंगे, अपने ग्रंथों से जुड़ेंगे, अपनी हरि चर्चा के बारे में सुनेंगे। और तुलसीदास जी कहते हैं सिर्फ एक ऐसी चीज है जिससे विवेक जागृत होता है, शास्त्री जी। अरे बिन सत्संग विवेक ना हो, अरे राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक ना होई। श्री राम जय राम जय जय राम। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होगा। पढ़े लिख जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे, लेकिन विवेक, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति विवेकी हो ऐसा बिल्कुल नहीं है माई बाप। मैं एक बार अमरकंटक गया, मां नर्मदा से मेरा खासा रिश्ता है, मेरी मां नर्मदा ही है। तो नर्मदा अमरकंटक से मैं वापस आ रहा था झांसी, तो ट्रेन में एक सामने वाली सीट पर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी बैठे हुए थे, कलेक्टर साहब। वो बैठे हुए थे, मैं बैठा हुआ था। कुछ देर सफर चला, आईएएस अधिकारी पढ़े लिखे थे। बोले महाराज क्या करते हैं आप? मैंने कहा मैं राम कथा करता हूँ, राम जी की चर्चा समाज में लोगों तक पहुंचाता हूँ, राम जी का चरित्र लोगों को सुनाता हूँ, जो नहीं सुनते उन्हें जबरदस्ती सुनाता हूँ, लेकिन सुनाता हूँ। राम जी की चर्चा करता हूँ। बोले बहुत बढ़िया, मेरी पीठ ठोकने लगे। बोले शाबाश, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी कलेक्टर थे। बोले मैंने कहा आप भगवान? बोले मैं रिटायर्ड कलेक्टर, मैं आईएएस अधिकारी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप तो अधिकारी हैं। मेरा मन तो हुआ खड़ा हो जाऊं, अब कलेक्टर है भाई, लेकिन मैं जैसे खड़े होने लगा वो बैठ गए और मेरी पैर छूने लगे। अरे मैंने कहा, बोले आप जाति से ब्राह्मण हैं भगवान? मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन आप भी तो अधिकारी हैं। हाँ, बोले मैं अधिकारी हूँ। बस चर्चा होने लगी तो सत्संग होने लगा। सत्संग होते होते मैंने उनसे पूछ दिया, मैंने कहा आप भी रिटायर्ड हो चुके हैं, आपके भी पुत्र होंगे? बोले बिल्कुल भगवान, 4 पुत्र हैं। अरे मैंने कहा बहुत बढ़िया, आप अधिकारी हैं, 4 पुत्र हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं भगवान? बोले मेरे 4 बच्चों में से 3 नालायक हैं और 1 लायक है। मेरा माथा ठनका। एक आईएएस अधिकारी के 3 बच्चे नालायक हैं और 1 लायक है। मैंने कहा भगवान ये कैसे हुआ? बोले सुनिए। हमने कहा बताइए।
बोले पहला लड़का अमेरिका में इंजीनियर है। हमने कहा तो वो लायक होगा? बोले नहीं, वो महान नालायक है। हमने क्यों? बोले बताते हैं। हमने कहा तो दूसरा लायक होगा? बोले दूसरा दुबई में डॉक्टर है। अरे मैंने कहा वाह, एक अमेरिका में इंजीनियर है, दूसरा दुबई में डॉक्टर है, बड़ी पार्टी है भाई, क्यों नहीं होंगे जिसका पिता ही कलेक्टर है। मैंने कहा तो वो तो लायक होगा? बोले नहीं, वो भी नालायक है। हमने कहा क्यों? बोले सुनते जाइए। हमने कहा तीसरा क्या करता है? बोले वो स्विट्जरलैंड में कैशियर है एक बैंक में। मैं सुन के दंग रह गया। जहां स्विस बैंक है, जिस बैंक में वो कैशियर है, मैं दंग रह गया। मैंने कहा तो वो तो लायक होगा ही। बोले नहीं महाराज, वो भी नालायक है। हम देखी क्यों? बोले उन तीनों को मैंने पढ़ाया लिखाया, नौकरी लग गई, शादी करा दी और वो विदेश चले गए। और जो मेरा छोटा बेटा था, जिसे मैं मारता था, पीटता था डंडियों से, 4 लोगों के सामने गालियां देता था और कहता था नालायक नालायक, वही बेटा आज हमें रोटी खिला रहा है। वही बेटा मेरे पैर दबाता है। दोनों बहू बेटे आ जाते हैं और मेरे पैर दबाने लगते हैं। जिसको मैं जिंदगी भर नालायक नालायक कहता रहा, आज वही बेटा लायक है। और जो जिनको पढ़ाया लिखाया, इतना संपन्न बनाया, वो आज फोन तक नहीं लगाते हैं। पिताजी माताजी क्या स्थिति है? अरे ऐसी संतान का क्या आचार रखना है महाराज? ऐसे पढ़े लिखे होने का क्या आचार रखना है जब तुम्हारे पास विवेक जागृत नहीं है? भाई बात क्षमा करना, बात तो कड़वी है। ये संस्कार हमने अपने बच्चों में नहीं डाले। राम जी में तो इतने अच्छे संस्कार हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप आगे कथाओं में श्रवण करेंगे कि हमारे भगवान ने क्या क्या संस्कार। अरे राम जी की कोई एक बात भी मान लेना तो वो राम जी के समान हो जाएगा। कोई मानता है क्या? मैंने उनसे कहा सर, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। बोले हाँ भगवान, इसलिए मैंने तुम्हारी पीठ ठोकी है। तो तुम कम से कम भगवान की चर्चा तो करते हो। माई बाप बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, स्मार्ट बनाइए, स्मार्टफोन दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ एक रुद्राक्ष की माला और एक तुलसी की माला आया और उससे बोलो जपो पंचाक्षर, जपो राम नाम, किसी ना किसी दिन उसके कान में भनक पड़ जाएगी और तेरा भाग जग जाएगा। अरे मुझ जैसे पर उनकी दृष्टि पड़ गई, नजर। मैं कौन पूछता था मुझे? अरे मुझे कौन पूछता था? अरे मुझे कौन पूछता था? मुझे देख लीजिए, मैं मेरे जैसे लाखों राजू पैदा होते हैं और मर जाते हैं। भारत में 5 मिनट में 15-20 बच्चे पैदा हो रहे हैं और 10 लोग मर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। आ रहे हैं जा रहे हैं, मशीन की तरह चल रहे हैं। शादी कर लो, विवाह कर लो, बस बच्चे पैदा कर लो, मर जाओ। ये रोटेशन बना रखा है हम आपने। अरे मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले?
अरे मुझे कौन पूछता था। मुझे देख लीजिए और अपने आप से मिला लीजिए। मेरे जैसे करोड़ों राजू फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। करोड़ों इंजीनियर, करोड़ों डॉक्टर पूछ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जो भगवान का नहीं हुआ माई बाप, वो किसी का नहीं हो सकता है। अरे मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, अरे मैं कुछ भी तो नहीं था, मैं कुछ भी तो नहीं था तेरी बंदगी से पहले। अरे मेरी जिंदगी थी ऐसे जैसे खाली सीप मोती, आपने सीप देखे ना, समुद्र किनारे कोई गया होगा, किसी नदी किनारे भी मिल जाते हैं। वो होते संग जैसी सीप होते हैं जिनमें मोती होते हैं, खाली खाली खाली, उनमें मोती नहीं होते। ऐसी थी जिंदगी। अरे मेरी जिंदगी थी ऐसे जैसे खाली सीप मोती, अरे मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। मैं कुछ भी तो नहीं था, मैं कुछ नहीं था, दर दर भटक रहा था। अरे मैं कुछ भी तो नहीं था तेरी बंदगी से पहले। क्यों? तू तो प्रभु बड़ा है, अरे तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है। अरे तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है। मुझे क्या क्या हम बताएं, मुझे क्या क्या हम बताएं, क्या दास पर पड़ी है। मुझे क्या हम बताएं, क्या दास पर पड़ी है। ना ये गीत ना गला था, अरे ना गीत ना गला था तेरी बंदगी से पहले। मैं कुछ भी
तो नहीं था, मैं कुछ भी तो नहीं था, तेरी बंदगी से पहले मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती, रहा था, मैं यूं भटक रहा था, जैसे अरे तूफान में हो हस्ती, अरे मैं बुझा हुआ दिया था मेरे दिया देखा, दिया जलते हुए कितना खूबसूरत लगता, अगर दिया बुझा हो फिर अच्छा लगेगा। अरे मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले, माई बाप अपने बच्चों में संस्कार डालिए, वो संस्कार इस राम कथा से आएंगे। उन्हें राम कथा सुनवाइए, उन्हें पढ़वाइए कि भगवान होके भी मेरे प्रभु ने क्या क्या किया। जब 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 बाबा उस वट वृक्ष के नीचे बैठ गए, माँ आई, अरे जान प्रिया आकर अटकीना, बम भाग्य आसन हर दीना, बैठी सिद्ध समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई, हसी उमा बोलिए प्रिय रानी, अरे कथा जो सकल लोग हितकारी, सोई पूछन जहाँ में पुरारी, ममनाथ पुरारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन में आवे लगे तो सिया
चलते हैं अचल, जो जिनमें जान भी नहीं है, निर्जीव निर्जीव। माँ कह रही है महादेव से, चले और अचल नाग नर देवा, सकल करे पंकज पद से। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। माँ बोलने लगी, माँ पहुंची, माँ कहती है आप तो पूरे संसार के स्वामी हैं, ऐसा कौन है बाबा जो आपकी महिमा से, आप मेरे भी नाथ हैं, मेरे भी स्वामी हैं, मेरे भी पति हैं और संसार के भी पति हैं। हे महादेव, मैं वो कथा सुनना चाहती हूँ। लाइट वाले बिल्कुल पसंद नहीं। रामचंद्र भगवान की, आप मेरे भी नाथ हैं, आप पूरे विश्व के नाथ हैं। हे महादेव, हमें वो कथा सुना दीजिए जिससे कल्याण होता हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त होता हो। बाबा बोले देवी मैं तुम्हें वो कथा सुना दूं। जैसे ही जब माँ सती जी आई थी तो त्याग किया था, तो कहाँ बैठी थी? सामने सम्मुख आसन दीना। तो जब अब पार्वती जी कथा सुनने आई तो बाबा ने वाम बाग आसन हर दीना। अच्छा को विधायक हो और चुनाव हार जाए, कैसो लगे थोड़ा, फिर वो दोबारा चुनाव लड़े और फिर जीत जाए, उनकी कुर्सी छुट्टी छुटाई वापस मिल जाए तो कितनी खुशी हुई। इसी प्रकार मां पार्वती जी को खुशी प्राप्त हुई कि मैंने जो स्थान खो दिया था आज फिर से प्राप्त हो गया बाबा के श्री चरणों में, वाम भाग में। आज मैं बाबा से कथा सुनूंगी, पूरी कथा सुनूंगी। भोलेनाथ, आप तो पूरे संसार के नाथ हैं, मुझे कथा सुनाइए। कहने लगी मां, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जप हो अनंग अराती। आप दिन रात राम 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 जपते रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये राम जी कौन है? अब यही प्रश्न कल याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा था, यही प्रश्न कि राम जी कौन है। वही प्रश्न मां पार्वती जी कर रही है कि ये राम जी कौन है जिनका लोग मरने के बाद भी नाम लेते हैं। मरने के बाद भी जो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। एक चीज और बता दें, इस पूरे संसार में सिर्फ दो चीजें सत्य हैं। एक तो राम को नाम, और दूसरो जब जो बोलो जाता राम नाम सत्य। सत्य है वा मृत्यु, अटल सत्य है मृत्यु। उसके बाद भी लोग जपते हैं जिनका ऋषि मुनि नाम सुर गंधर्व चर अचर सब जाप करते हैं। महादेव वो कौन है? बाबा बोले एक तो जित माँ है, भवानी है। माँ कहने लगी बाबा से, जतपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। यहाँ नोट कीजिएगा, माँ पार्वती जी कह रही हैं मैं स्त्री हूँ, मेरे लिए कोई अनुष्ठान नहीं बना है, स्त्रियों को कोई अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। तब पता बेगन आ जाए। तो माँ पार्वती जी कहती हैं मैं स्त्री हूँ, मैं अनुष्ठान से कथा नहीं सुन सकती। आप तो रोज थोड़ी 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 करके मुझे कथा बताइए।
दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, मैं आपकी दासी हूँ। आप मुझे धीरे धीरे करके राम जी के बारे में बताइए, कैसे राम जी ने जन्म लिया, क्यों एक ब्रह्म किसी राजा का पुत्र बन गया, क्यों एक ब्रह्म तो प्रभु निराकार होता है, ब्रह्म का तो कोई आकार नहीं होता है, वो निराकार आकार में कैसे आ गया, उसका तो कोई आकार नहीं हो। प्रभु को एक राजा का पुत्र कैसे बन गया, वो एक किसी पत्नी का पति कैसे बन गया, वो वन वन क्यों भटकने लगा, वो क्यों रावण को मारने गए, उनको क्रोध कैसे आ गया, वो तो ब्रह्म था, सबका पिता होता है ब्रह्म। ब्रह्म तो प्रभु दिखाई नहीं देता, फिर वो एक पुत्र कैसे बन गया, कैसे कैसे उन्होंने लीलाएं की, क्या क्या घटना हुई, वो ब्रह्म निराकार जिसका कोई आकार ना हो, वो आकार में कैसे आ गया भगवान, मुझे बताइए। महादेव जी कहते हैं जब किसी को समझाना हो तो पहले उसकी तारीफ करना चाहिए। बाबा ने मां की तारीफ की, जय हो उमा, जय हो उमा। तुम कथा नहीं सुनना चाहती, अरे तुम तो भवानी हो, तुम कलयुग के जीवों का उद्धार करना चाहती हो। जो आज तुम कथा सुनना चाहती हो वो सकल लोक में फैल जाएगी, और तुम अपने बच्चों की फिक्र कर रही हो, मनुष्यों की फिक्र कर रही हो। तुम जानती हो अच्छे से कि राम जी कौन है, निगन है, निराकार है, सगुण है कि अगुण है, वो तुम सब जानती हो। अरे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। महादेव जी बोले वाह आप धन्य हैं, आपसे बड़ा कोई पुण्यशाली जीव नहीं हो सकता है मां। स्वयं महादेव प्रणाम करने लगे। अब जब मां पार्वती जी ने बाबा से राम जी के बारे में पूछा, अच्छा अगर हम जैसे किसी व्यक्ति को देखा ना हो उसकी चर्चा करें तो वो क्या तुम्हारे जहन में आंखों में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन किसी व्यक्ति को देखो, जैसे नरेंद्र मोदी से बोल, सबकी आंखों में नरेंद्र मोदी का चेहरा आ जाएगा कि नहीं? या किसी भी जानकार व्यक्ति का। उसी प्रकार जब मां ने पूछा बाबा से कि ये राम जी कौन है, तो राम जी का चरित्र और राम जी का चेहरा बाबा के सामने आ गया, और बाबा फिर से समाधि में चले गए। मां बोली देवन से पूछी राम जी के बारे में, जे चले गए समाधि में, अब हमें कथा को सुना। बाबा ने आंखें मीची और बाबा महादेव भगवान के बाल रूप का दर्शन करने लगे। बाबा दर्शन करते करते एकदम चौंके, अरे भूले जिनके मैं दर्शन कर रहा हूँ, जिनकी कथा को मैं याद कर रहा हूँ, जिन भगवान को, वही कथा जो सुख मैं पा रहा हूँ, वही सुख मेरी पार्वती भी पाले। पहुंचे फिर से 2 दिन में बाबा जग, 2 दिन यानी 48 मिनट में बाबा जग गए। अब की बार जल्दी जग गए। मां बोली चलो ठीक रहो, पिताजी तो हजारों सालन के हिसाब से समाधि ले। मां बोली बाबा सुनाइए। बाबा कहने लगे, अरे अगो नहीं सको नहीं नहीं कछु भेदा, नहीं सको नहीं नहीं कछु भेदा, बहे मुनि पुराण बुध देता, अगुन अरूप अरखे अज कोई, भगत
कोई, जो गुण रहे सगुन सोई कैसे, चले में ऊपर श्री राम जय राम जय जय राम। आप कैसी बात कर रहे हैं मां? आप तो राम जी के बारे में जानती हैं, आप सुनना चाहती हैं राम जी के बारे में तो सुनिए। अगुण में और सगुण में देवी कोई भेद नहीं होता। कैसे बाबा? अच्छा, आप लोगों ने पानी को तो देखा है, पहले आप लोगों को समझा फिर बाबा समझा। आप लोगों ने पानी को देखा? देखा? अरे मुड़ी हिलाओ सब जने, देखा है ना? पानी का क्या आकार है बताओ? गिलास में डाल 200 गिलास जैसो, बाल्टी में डाल 200 बाल्टी जैसो, कटोरिया में डाल 200 कटोरिया जैसो, भगोनिया में डाल 200 भगोनिया जैसो, करैया में डाल 200 करैया जैसो, तालाब में है सो तालाब जैसो, नदी में है सो बहरो, और समुद्र में जाके फैलो। क्या कोई उसका आकार है? बताइए, उसका कोई आकार है? अब उसी पानी को हम इस गिलास में भर दें और इसको रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रख दें और 1 घंटे बाद निकालें तो खूब ऐसो करत रही हो तुम, लेकिन वो निकले ना, क्योंकि वो जम जाएगा, वो बर्फ बन जाएगा। उसी प्रकार भगवान है, उसका कोई आकार नहीं है। जिस प्रकार से हम भगवान को सोचेंगे भगवान वही वो आकार ले लेंगे। समझ में आई बात? तो आगे बढ़ाए, इधर दूसरा उदाहरण है। जिस प्रकार पानी का कोई आकार नहीं है, उसको फ्रिज में रखने से वो जम जाता है, वो आकार ले लेता है, उसी प्रकार भगवान है। भगवान को भक्त ने कहा कि आप खंबे में आ जाइए, भगवान खंबे में प्रकट हो गए, नरसिंह भगवान। किसी ने कहा आप हाथी बन जाइए तो हाथी बन गए, किसी ने कहा आप घोड़े बन जाइए, भगवान घोड़ा बन गए, अश्वावतार। किसी ने कहा आप मछली बन जाइए, भगवान मछली बन गए, मत्स्य अवतार। किसी ने कहा आप लीलाधर बन जाइए, भगवान कृष्ण बन गए। किसी ने कहा आप मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाइए, मेरे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। जिस भक्त जिस भाव से बुलाता है पहुंच जाते हैं। एक बात बताऊं आपको, एक सेठ जी हते, बहुत बड़े आदमी, उनके पास में एक गरीब और छोटी जाति से एक व्यक्ति रहता था। उसकी 2 बच्चियां थी, 2 बच्चे थे। अब बेचारे के पास खाने तक के लाले थे, कहां से लाए? बच्ची सियानी हो गई, शादी का समय आया, उसने कहा, पत्नी बोली बच्ची शादीशुदा, शादी लायक हो गई है, इसकी शादी करनी है, कहीं से पैसों का इंतजाम कीजिए। वो उन सेठ जी के पास है, बोले सेठ जी मेरी बच्ची की शादी है, कुछ पैसे दे देंगे उधार? बोले ऐसे नहीं देंगे। कैसे देंगे? बोले आप अपना घर गिरवी रख दीजिए। बोले ठीक है, घर गिरवी रख देंगे। लिखा पढ़ी हो गई, उस समय महंगाई का जमाना नहीं था, 100 रुपए में उसने अपना घर गाने रख दिया। अब सेठ जी की नीयत उनके घर पे,
अब यहाँ उसने शादी की, थोड़े बच्चे भी सयाने हो गए, तो बच्चों से बोला अपना घर गिरवी रखा हुआ है, तुम लोग बाहर चले जाओ, कुछ पैसे कमा लाओ। तो उसके बच्चे दिल्ली चले गए। सत्य घटना बता रहा हूं आपको। उसके बच्चे दिल्ली चले गए, उसके बच्चे कमाने लगे। उसकी वो भगत था। गांव के बाहर एक सिया राम जी का मंदिर था, नित्य पिटी जाता था, भजन करता था। लोग कहते थे देखो इसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है और ये भजन करता रहता है, इसका कर्जा कैसे चुकेगा। लेकिन उसके बच्चे गए, नौकरी की, संपन्न हुए। उन्होंने खत लिखा, पिताजी सेठ जी से पूछा ये कितने रुपए देने हैं उनके। उन्होंने बताया बेटा 20,000 रुपए देने हैं उनके। बच्चों ने 30,000 रुपए डाले। बोले 10,000 ज्यादा देना, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरे वक्त में मदद की थी। लेकिन यहाँ चाय नहीं चलती ऐसे टाइम में, कथा में चाय को फालतू में बगैर करते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। चल दिए वहां से। बच्चों ने पैसे भेजे, लिए, सेठ जी के पास पहुंचे। बोले सेठ जी मेरे बच्चों ने ये पैसे लौटाए हैं, आप लिख लीजिए। सेठ जी बोले वाह, ये तो। अब सेठ जी की नियत तो उसके बेचारे के घर पे। सेठ जी ने वो पैसे ले लिए। अब वो पढ़ा लिखा तो नहीं था। बोले वो स्टाम्प लिखा था वो दे दीजिए। तो सेठ जी ने जो ओरिजिनल स्टाम्प था उसको नहीं दिया और एक डुप्लीकेट स्टाम्प बना के दे दिया। बोले जाओ। वो गया, वो स्टाम्प लेके सिया राम जी के मंदिर में पहुंच गया। बोले भगवान आज आपकी कृपा से कर्जा चुक गया। और कुछ दिन बाद उन सेठ जी ने 2-4 ढैया गुंडा भेजे। बोले जाओ उससे बोलना घर खाली कर दो, वरना 1 लाख रुपए भर दो। पहुंचे, वो अपनी पत्नी के साथ भजन कर रहा था। गेट खड़खड़ाए, तुमने पैसे क्यों नहीं लौटाए। सेठ जी के बोले कैसी बात करते हैं आप, पैसे लौटाए हैं, उन्होंने लिख के भी दिया था। मैं चलता हूँ, चलो मैं चलता हूँ। पहुंचा वहां पे। सेठ जी बोले मैं कब दिए तूने पैसे, काय के पैसे, मेरे पैसे वापस कर, वरना मैं तेरी रिपोर्ट कर दूंगा। बोले तुझे जो पर्ची दी थी वो कहाँ है। बोले वो तो रघुनाथ जी के पास रख दी थी। कृपा देखिए इतने दिनों बाद वो पर्ची भी मिल गई और उस पर्ची में लिखा हुआ था कि 1 लाख रुपए और देना है। अब वो तो पढ़ा ही लिखा नहीं था। सब लोग कहने लगे अरे तू गलत है, तुझे पैसे देने हैं, ये फैसला रघुनाथ जी ने भी कर दिया। अब वो बेचारा भगवान का सहारा। बोले ठीक है। उसने अपने रोते रोते बच्चों को फोन लगाया कि हमारे साथ छल हो गया है। बोले कोई बात नहीं पिताजी, तुम टेंशन मत लो, हम और कमाएंगे और इनका सेठ जी का पैसा चुका देंगे। बोले नहीं बेटा, अब नहीं देने दूंगा, अब तो मैं रघुनाथ जी से दिलवाऊंगा और जाके सेठ जी के ऊपर केस दायर कर दिया अदालत में। कलकत्ता की बात है ये, कलकत्ता की मेन अदालत में केस चलने लगा। जज साहब आए, पूछा क्यों तुमने इनसे पैसे लिए थे। बोले हाँ हजूर। फिर दिए क्यों नहीं। बोले दिए थे हजूर। सेठ जी तुमने इसे पैसे दिए थे। हाँ। इसने वापस किए। बोले नहीं। बोले क्यों ये बोल रहे हैं नहीं, ये बोल रहे हैं दिए। तुम्हारे पास कोई गवाह है। अब वो सोच में पड़ गए। सेठ जी बोले हमारे पास गवाह है। तो 2 भैया खरीद के खड़े कर दे। बोले हाँ इसने लिए थे। बोले तुम्हारे पास कोई गवाह है। बोले भगवान मेरे पास तो कोई गवाह नहीं है। थोड़ी देर सोचते रहा।
राम जी का नाम लिया और उसको याद आ गया। बोले हाँ, मेरे पास भी एक गवाह है। ओनली। बोले कौन? बोले सिया राम जी। अच्छा? बोले हाँ। बोले बंदियत बताइए। बोले लिखवा दिया दशरथ। बंदियत लिख दी जज साहब ने। बस चले गए। बोले अब अगली सुनवाई कल होगी। चपरासी को बुलाया। बोले जाओ ये नोटिस दे के आओ सिया राम जी को। उसके गांव में पहुंचे। उस भक्त के गांव में वहां कोई नहीं मिला। उस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था उस गांव में। वो पूछते फिर क्यों सिया राम जी का घर कहाँ है, सिया राम जी का घर कहाँ है। लेकिन किसी कोई बोले यहाँ कोई सिया राम जी नाम का रहता ही नहीं है। ले अच्छा, एक पुजारी जी चले जा रहे थे। बोले क्यों, कोई सिया राम जी रहते हैं? कहाँ रहते हैं सिया राम जी? तो उन्होंने बता दिया मंदिर का पता। बोले वहां रहते हैं। वो गया और वो नोटिस उस मंदिर पे रख दिया। अब वो तो बेचारा जेल में था। जेल में बड़ा बड़ा कह रहा था कि भगवान, मेरे पुत्रों ने खून पसीने से पैसे कमाए थे और इसने पैसे फिर से बढ़ा दिए हैं। अब गवाही आपको देनी है। लेकिन ये भक्त का विश्वास। अदालत में बैठक हुई। हजारों लोग शामिल हुए। सत्य घटना है, ये 1982 की घटना है। सत्य घटना। अदालत में लाखों लोग बैठ गए। इतने में जो वे चपरासी होते हैं उनसे क्या बोलते, हम ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं। वो आवाज लगाते हैं, सिया राम जी हाजिर हो, गवाह सिया राम जी हाजिर हो। अब यहां तो कोई था नहीं और शेख जी पसंद कोई आने वाला है नहीं। जज साहब आप जल्दी केस बना दो। बोले नहीं, कुछ देर देख लो। सब लोग यहाँ वहां देखने लगे। इतने में भगवान एक बूढ़ा सा वेश बनाए और डंडा टिकाए 80 90 81 मतलब 100 के ऊपर हुए। कपट कपट भगवान गलत पहुंच गए। अंदर जाने लगे। चपरासी बोले कौन हो? बोले हम हैं सिया राम। मेरा नाम सिया राम है। किस लिए आए हो? बोले हम उसकी गवाही देने आए हैं। क्यों, तुमने देखा था? बोले हाँ। चलो ले गए। जज साहब सिया राम जी हाजिर हो गए हैं। देखिए आज जो पूरे संसार को चलाता है, जिसकी अदालत में पूरा संसार बैठा हुआ है, आज वो इस संसार की अदालत में गवाही देने पहुंच गया। पहुंच गए सिया राम जी। बोले बताइए। जज साहब बोले ऑर्डर ऑर्डर। क्यों, तुमने देखा था जब इसने पैसे लिए थे? बोले हाँ। तुम कहाँ थे? बोले मैं कहाँ नहीं हूँ। अरे बोले सही सही बताओ। बोले मैं वहीं था। सेठ जी बोले ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है बप्पा। भगवान ने यह बजाई चुटकी चुटकी चोंच बंद बंद। अब खूब बोल वो चाहे नगरे ही ना। अब जो नरे ऐसी उड़ी का करने थी। क्यों, तुम जब इन्हें पैसे दे रहे थे जो यहाँ वहां थे तो कोई ऐसी करनी थी। ये ऐसी करने लगी। बोले हाँ थे। अब बोल पा नहीं रहे थे, मुड़ी हिला रहे थे। बोले अच्छा ठीक है ठीक है। तो अच्छा ये बताओ इन्होंने इनके पैसे वापस कर दिए थे? बोले हाँ। बोले क्या सबूत है तुम्हारे पास? बोले इसको रहने दो यही, इसके घरों को रहने दो, इसके साथ वालों को यही। आप 2 सिपाही भेजिए, इसके घर जाइए, इसकी नीले कलर की अलमारी में लाल कलर की पुस्तक में पेज नंबर उतने पर एक पर्चा रखा हुआ है, उसको उठा के ले आइए।
सिपाही गए, सिपाही पहुंचे, उस सिपाहियों ने देखा, अरे पहुंचे, उसकी पत्नी बोले नहीं नहीं अलमारी नहीं खोलेंगे। बोले हटाओ मां, जज साहब ने भेजे। अब जज साहब पढ़ा लिखे थे, आईएएस अधिकारी होते हैं, उनका माथा ठनका। कल तक परसों तक तो एक व्यक्ति इसके साइड नहीं था, पूरा गांव समाज सब लोग कह रहे थे कि ये गलत है। ये कैसे है? अभी सोच ही रहे थे, इतने में वो आ गए। बोले ये है वो पर्ची, ये है वो किताब। देखा तो उसमें चुकता का साइन हुआ था। बोले गवाह भी मिल गया, चुकता भी मिल गया, तू झूठ बोल रहा था सेठ। बोले जाओ अब तुम्हें सजा देते हो। उनको सजा हुई। भाई जब बरी किया गया उस गरीब आदमी को, वो चला गया फिर से भगवान के मंदिर में। लेकिन सेठ को सजा हो गई, वो भक्त चला गया। लेकिन वो आईएएस अधिकारी थे, उनका दिमाग ठनका, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, मैंने किसी भक्त को इतना परेशान तो नहीं कर दिया। रात को नींद नहीं आई जज साहब का। सवेरे चपरासियों को बुलाया, बोले पता लगाओ जिसको वारंट दिया था वो कौन है। वो सिया राम जी। सारे चपरासी पूरे गांव में फिरे हुए, बप्पा ही नहीं मिले। जब बप्पा नहीं मिले, पहुंचे जज साहब, उस नाम का ना कोई व्यक्ति है ना वो बप्पा है, उस गांव में नहीं है। जज साहब बोले मैं खुद जाऊंगा। पहुंचे, अरे बोले नालायकों, तुमने उस वारंट को कहां रखा था, किसे दिया था। अब गलती थी क्योंकि वारंट आदमियों के हाथ में सौंपना चाहिए। बोले वारंट तो हमने भगवान मंदिर में रख दिया था। अब उस जज साहब को बड़ी गिलानी हुई। अरे जो पूरे संसार का वारंट काटता है, मैंने आज उसका वारंट काट दिया। रोने लगा, गड़गड़ाने लगे जज साहब, मूड पटकने लगे, प्रभु मुझसे गलती हो गई। वही जज साहब उसी दिन से नौकरी छोड़ी। बोले जा रही नौकरी आज मेरे लिए, मेरे प्रभु मेरे सामने। इसलिए मैं पढ़ा लिखा था, इसलिए मैं जज बना कि मेरे सामने प्रभु कटघरे में खड़े थे। वो भक्त आया, बोला तुम्हारे सामने नहीं, भगवान उस भक्त के लिए भगवान कटघरे में खड़े हो गए जो संसार को कटघरे में रखते हैं। अरे मेरे मालिक के दरबार में सब लोग अरे जो कोई जैसी अर्जी करता, जो कोई जैसी अर्जी करता कैसा ही करता। मेरे माता, मेरे चाचा, मेरे मालिक के दरबार में क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। और प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। और बड़े बड़े वो क्षमा कर्ज का, बड़े बड़े वो जमा खर्च का डेबिट क्रेडिट। क्या क्या किया तुमने, क्या क्या ध्यान दिया, कितने पुण्य किए, कितने पाप किए।
अरे बड़े बड़े वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, मेरे मालिक के मेरे दाता के दरबार में सब लोग अरे नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। कोई कितना भी कि हम बड़े आदमी हैं, हमारे तो मौत ना हुए या हमें भगवान सजा ना दे, भगवान बराबर सजा देगा। कोई भी हो, चाहे साधु हो, चाहे राजा हो, चाहे रानी हो, चाहे भिखारी हो। अरे नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। क्यों? अरे उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। अरे पुण्य की नैया पार करे वो, सिर्फ उन्हीं की नैया पार होती है जो पुण्य करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं। अरे पुण्य की नैया पार करे तो पाप स्वयं डूब जाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोग थोड़ी साइड दे दो, दर्शन कर ले दो, साइड दे दो। अरे उजली करनी कर ले बंदे, करम न करियो काला। अरे उजली करनी कर ले बंदे, करम न करियो काला। कैमरा हो फोन में और एक कैमरा हो, इसे कथा सुनो सबसे ने, कथा में दिमाग लगाओ। एक कैमरा हो सबके फोन में और एक कैमरा होता है कहाँ, ये लगा रहा सीसीटीवी कैमरा। इस सीसीटीवी कैमरे से तो तुम बच भी सकते हो, क्यों ना जाओ उसके सामने, बच जाओगे। लेकिन भगवान के कैमरा से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। भगवान का कैमरा तो बिना लाइट को है ना, वो डिस्चार्ज हुए बिना लाइट को 24 घंटा देख रहा है। तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। अरे भगवान को तुम्हारे बस तक की भी पढ़ लेगा कि तुम सोच क्या रहे हो। बोलने की जरूरत नहीं है भगवान के सामने, वो सब जानते हैं। अरे उजली करनी कर ले बंदे, करम करियो काला। और लाख आंख से तुझे देख, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता,
मेरे 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 मालिक के दरबार में वो जो जज साहब थे वो अभी हैं, वो मथुरा वृंदावन में अपनी नौकरी छोड़कर संत बन गए, कुलियों में घूमते हैं। उनका लोग कहते हैं जज साहब, आज उनका नाम जज साहब है। वो रोते फिरते हैं वृंदावन में, कहते हैं प्रभु मैंने आज जगत के पिता को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज भी रोते रहते हैं, बहुत उम्र भी हो गई है उनकी, शायद विगत जानकारी तो नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं देवी पार्वती, भक्त जिस रूप में भगवान को बुलाते हैं भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। किसी ने कह दिया पेड़ में आ जाओ, किसी ने कह दिया खंबे में आ जाओ, भगवान वहां आ जाते हैं। बस अपने अंदर वो भाव होना चाहिए बुलाने का। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं देवी, बोले क्या? राम कृपा के पार्वती सपन्यों तब मन मान, अरे शोक मोह संशय भ्रम मम विचार कछुना। लेकिन अब तुम ध्यान से सुनना, मैं भगवान की कथा सुनाने जा रहा हूँ। बाबा कहते हैं अरे अरे जिन्हें हरि कथा सुने नहीं गाना, जिन्हें हरि कथा, जिन्होंने भगवान की कथा सुनी नहीं या सुनते नहीं है, उनके कान भगवान। मैंने पहले दिन नोट किया था, करवाया था कि ये देखना इस बात को कौन कह रहा है। यहाँ महादेव यानी शंकर भगवान कह रहे हैं जिन्हें हरि कथा सुनाए नहीं गाना, सिरमने रंदे अही भवन समाना। वो कान नहीं है, वो सांप के बिल की तरह है, जहर घुसने वाले जो भगवान की कथा नहीं सुनते, उसके कान नहीं है। चुगली निंदा सुनने वाले जहर है, सर्प के बिल है। अरे नहीं संत, नहीं संत तरस नहीं कीना, हैं जो जिन्होंने भगवान के दर्शन नहीं किए, जिन्होंने मंदिरों के दर्शन नहीं किए, जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी, जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए, वो नैन नहीं है। माँ बोली फिर कहा है? बोले वो नैन ऐसे नैन है जैसे मोर के पंख पे बनी हुई आंख, किसी काम की नहीं है, ना उससे दिखाई देता है ना कोई उसको मानता है। मैं नहीं संत तरस नहीं देखा, लोचन
सिर कटू तुम्हारी समतूला, जे न नमत हरि गुरपद मूला। जो भगवान के विग्रह में, मंदिर में, भगवान के सामने जो सिर झुकते नहीं है, संतों के सामने, अपने श्रेष्ठों के गुरुओं के सामने जो सिर नहीं झुकते, वो सिर नहीं है देवी। माँ बोली फिर कहाँ है? बोली भिक्कारी भी लौका है तुम्हारी तमूला, कि कोनो काम के नहीं है, उन्हें तो तुम जा समझ लो कि बलि दे। अच्छा, जिन्हें हरि भगत है मैं नहीं जानी, जीवत सब समान देह जानी। कहते हैं बाबा देवी पार्वती जी बता। माँ बोली बताओ। बोले जो हरि यानी भगवान की भक्ति नहीं करता राम जी की, वो कैसा है? जीवत सब यानी मुर्दा, जीवत होके भी वो मुर्दा के समान है देवी। जीवत सब समान देह प्राणी, जे न करे राम गुण गाना। अरे जीव सुधार रे जीव सवाना, बोले से कठोर निठोर सोई छाती, सोने हरी जगत गिरजा सुनो नाम की लीला, तनुज विमोहन सीला। राम कथा सुर धेनु सम, सेवक सब सुखदान। सब समाज सुरलोक सब को न सुने असजान। राम कथा सुंदर कर गाली, संजय बिहद मोहा। भगवान शंकर कहते हैं देवी ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, उनकी बातों को सुनना भी नहीं चाहिए। और यहाँ तक कह दिया बाबा ने ऐसे लोगों से तो संबंध भी नहीं है। दुष्ट संग नहीं दे विधाता, उदास है भलो नरक को भाषा। दुष्ट है, वो सबके समान जी रहे हैं, वो कोई जीवित नहीं है। जो भगवान की कथा से, भगवान से दूर है। हाँ बोले ठीक है। भगवान बोले देखो, अरे हरि अनंत हरि कथा अनंता, है सुन है सब विद सब संता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जन्म एक दुई कहो
जय और विजय जान सबको, प्रशांत प्रशांत दोनों भाई, से असुर ने पाई। बोले देवी जितने कारण मुझे ज्ञात हैं मैं आपको बताता हूँ। माँ बोली बताओ बाबा। अब माँ और बाबा बोले अब आपको सावधान होकर भगवान के कारणों को सुनना है। बोली जी। जय और विजय नाम के दो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। उनकी बिना इजाजत के कोई भगवान विष्णु से नहीं मिल सकता था। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान से मिलने के लिए गए, उन दोनों ने लगा दिया। बोले नहीं, सनकादिक ऋषि भी विष्णु भगवान के अवतार है। सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया, तुमने हमें भगवान के मिलने से रोका है। कभी किसी को भगवान के पास या किसी कथा में जाने से नहीं रोकना चाहिए। ऐसा करने वालों को जय और विजय जैसा हाल होता है। रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। सनकादिक ऋषियों को रोका तो सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया, जाओ दोनों राक्षस हो जाओ। दोनों रोने लगे। बोले जी आपने क्या कह दिया? भगवान आ गए। भगवान बोले मैंने ही इनसे कहा था कि रोक के रखना कोई भी आए, चलो इनको माफ कर दीजिए। बोले अब जो निकल गया है, राक्षस तो बनेंगे, बलशाली बनेंगे, शंकर जी के भक्त होंगे और तुम स्वयं जाओगे इनकी रक्षा, इनको तारने के लिए। भगवान बोले जो कछु आज्ञा प्रभु। एक कारण, दूसरा कारण कश्यप अदिति। एक कल्प में कश्यप अदिति नाम के कश्यप ऋषि थे, जिनकी पत्नी अदिति, जिनके कुल में भगवान बामुन ने आपने पढ़ा होगा, भागवत में सुना होगा, भगवान बामुन अंगुल के बन के आए थे उनके कुल में। उससे पहले की बात, कश्यप अदिति ने बहुत ज्यादा तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। बोले वरदान मांगिए। बोले भगवान हमें भगवान का माता पिता बना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले भगवान को इके लाने में तुम्हें भगवान की भक्ति करने आए। फिर उन्होंने 87,000 साल तक तपस्या की। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। बोले बताओ। बोले हमें पुत्र शाम। बोले ठीक है, तुम अगले जन्म में दशरथ कौशल्या बनोगे। इसके बाद एक बार की बात है जहां पर भगवान शंकर ने समाधि लगाई थी, कामदेव को भस्म किया था। वहां पे नारद जी चले गए तपस्या करने। तो तपस्या करने लगे। इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, कहीं नारद जी स्वर्ग ना छुड़ा लें। इंद्र का अपनी कुर्सी की बहुत टेंशन रखता होगा। खूब तपस्या करे और इंद्र को सिंहासन खतरे में। इंद्र बोल ने कहा देवताओं की सभा बैठारी। बोले नारद जी का जरूरत पड़ गई है तो बाबा है, अगर कहूं इनने मांग लो तो फिर दे भी ना। इनकी तपस्या भंग करो। कामदेव को भेजा तो कामदेव को पता चला कि वहां तो बाबा ने तपस्या की थी, हम भस्म हो गए थे। कामदेव बोले हम नहीं जाएंगे वहां। क्यों? बोले जिस जगह पे महादेव ने तपस्या कर दी उस जगह में कैसे चला जाओ जहां भस्म हो चुका था। बोले फिर? बोले मैं तो हार के आ गया। देवता बोले तो एक काम करो, मैंने अपमान चढ़ाओ। तो देवता फूल बरसाने लगे। नारद जी बोले हमारी पर फूल?
क्या बात है। देवता बोले जय हो नारद, आपकी जय हो, आप जैसा कौन तप कर सकता है, आपने काम को हरा दिया। तो जैसे ही तारीफ भाई नारद फूल गए। बोले एक तो के महादेव ने कामदेव को हराया है कि एक आपने। बोले अच्छा। पहुंचे शंकर जी के पास, बोले महादेव आपने कामदेव को हराया था, मैंने भी कामदेव को हरा दिया। महादेव समझ गए न चढ़िया बीमारी लग गई। बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुमने भी कामदेव को हरा दिया, शाबाश पुत्र शाबाश। अब एक काम करो, क्या किसी को बताना मत। नारद जी ने सोचा जी हमसे जरा न लगे, तो जी कह रहे कि हमारी बात को हम पता ना चले। बोले रुक जाओ, हम तो खूब बताएं, हम कहे ना बताएं। बोले ठीक है तो बता दो। एक चीज, एक काम करना, सबको बताना तो बताना, लेकिन भगवान विष्णु को मत बताना। क्यों? जानते नहीं हो वो छलिया है। अरे बोले नहीं, उनको तो और पहले बताएंगे। बोले तो जाओ। तो जैसे ही जान लगे भगवान के पास पहुंचे, भगवान क्षीर सागर में सोए हुए थे। बोले नारायण नारायण। भगवान बोले आइए देव ऋषि आइए, क्या शुभागमन हुआ आपका। लक्ष्मी जी खड़ी हो गई। बोले पता आपको मैंने कामदेव को हरा दिया। अच्छा हाँ बहुत बढ़िया किया पुत्र आपने। एक काम करो, ये बात अपने पिता को भी बताया हो। ठीक है, वो ब्रह्मा जी को बताने के लिए ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करते हैं। इतने में भगवान विष्णु ने चुटकी बजाई और रास्ते में एक माया की नगरी बसा दी। और उस माया की नगरी में स्वयंवर चल रहा था। वो पहुंचे, कथा लंबी है जल्दी जल्दी ले रहा हूं। पहुंचे, उन्होंने देखा तो वो सुंदर राजकुमारी थी। उसके पिता आए, बोले नारद जी मेरी पुत्री की शादी हो रही है, आप आ गए हैं, कुछ हाथ भी देख लीजिए, इसको कैसा वर मिलेगा। आप तो पार्वती जी की हाथ देख चुके। बोले बोले श्री रामचंद्र भगवान की। नारद जी पहुंचे। नारद जी ने जैसे ही उस कन्या का हाथ देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि जो अमर होगा उससे इसकी शादी होगी। तो नारद जी ने पढ़ लिया उल्टा अभिमान में कि जो इससे शादी करेगा वो अमर हो जाएगा। नारद जी बोले जो औरत छोड़ो, सुंदर की सुंदर है, वो ब्याह करके अमर हो जाए। वो चल दिए, पहुंचे कहा भगवान विष्णु के पास वापस। बोले भगवान अपना चेहरा दे दीजिए। भगवान बोले क्यों? बोले शादी करनी है। बोले अच्छा ब्याह तुम आओ और चेहरा हम आओ ना। बोले हमें सुंदर रूप दे दीजिए। बोले शादी आपकी होगी और चेहरा आप हमारा लगा के जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? बोले नहीं आप तो भगवान हो, आप मेरे कैसे पिता हैं, आपको करना चाहिए मेरे लिए कुछ। बोले ठीक है तथास्तु। तो भगवान ने अपने चेहरा की जगह बानर का चेहरा लगा दिया। बानर का चेहरा लगाया और नारद जी पहुंच गए उस सभा में। नारद जी के बगल में तो राजकुमार का फेस बनाए शिव जी के घर पहुंच गए। तो शिव जी के घरों ने देखा कि बाबा नारद जी सजे हुए थे और मुख था बंदर का।
नारद जी ने कहा, उन गणों ने कहा, वाह, मुझको अपना बना लीजिए, भोले बाबा के पास मुझको अपना बना लीजिए, तालियां तालियां। मेरा घर बना चुका, मेरा घर ये दिल आपका बन गया, लेकिन तुलसीवर रामचंद्र भगवान की हो। गण बाबा की ज्यादा परेशान कर रहे। तुलसीवर रामचंद्र भगवान की। नारद जी बानर का चेहरा बनाए हुए बैठे हुए थे, बाबा के दो गण जो वहां बगल में बैठे हुए थे। वाह वाह, क्या बात है, कितने खूबसूरत खूबसूरत राजकुमार लग रहे हैं। अब नारद जी बोले, क्यों नहीं लगेंगे, भगवान का चेहरा लेके आया हूं, बड़े प्रसन्न मन में। कुछ जल रहा एक कुछ बगल में जल रहा क्या? तो श्यावर रामचंद्र भगवान की। नारद जी वहां बैठ गए। अब वो राजकुमारी आई, पहुंची, कहती है, उसने देखा अब उसी सभा में भगवान विष्णु जी एक लक्ष्य कुमार का भेष बनाकर बैठ गए। अब भगवान विष्णु तो बहुत सुंदर है, चारों करोड़ों काम भी उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। नारद जी सबसे आगे बैठे। अब वो राजकुमारी आई और उसने वो जयमाला नारद जी को न डाली। तो नारद जी ने देखा, यूं दूसरे साइड में थे लक्ष्य कुमार बनकर विष्णु भगवान, तो जाकर पहना। ताली बजने लगी, दुल्हन ले गए लक्ष्य कुमार। बोले यार, इतना सुंदर शरीर पाके, चेहरा पाके मेरे ऊपर जयमाली डाली क्यों?
वो दोनों जो बाबा के गढ़ बैठे हुए थे, बोले एक बार चेहरा देख लो। पानी को ले आए थार, बोले देख तो लो, अपना मुंह दिखाई। जैसे ही नारद जी ने अपना पानी में चेहरा देखा तो बंदर का था, क्रोध में एकदम लाल नारद जी। अरे भगवान शंकर ने तुमको भगवान बना दिया तो तुम अपने मन के हो गए। दई हो श्राप के मर हो जाई, या तो मैं आज मर जाऊंगा या आज नारायण को श्राप दे दूंगा। समुद्र मंथन में जहर निकला तो भगवान शंकर को टपा दिया। लक्ष्मी निकली सो अपने पास रख ली। भगवान बन गए हैं तो अपनी मर्जी से चल सब कुछ करेंगे। आज अच्छी जगह घर में बाना भेजा है, आज एक एक करके बदला लूंगा। मैं बताऊंगा आज भगवान को। नारद जी इस प्रकार से गरजने लगे और चल दिए वहां से। और नारद जी जा रहे थे भगवान के पास, भगवान उनसे पहले मरे। अब पहले तो भगवान लौटने के लिए लक्ष्मी जी, अब भगवान अपने गरुड़ जी पे बैठे, एक बगल में लक्ष्मी जी और दूसरी बगल में वो राजकुमारी माया। नारद जी क्रोध में चले जा रहे थे, उन्होंने देखा क्यों यहां दो कहते एक नसीब नहीं हुई है। नारद जी क्रोध से लाल, बोले अभी बताता हूं। जिस प्रकार मैं रो रहा हूं आज स्त्री के लिए, आप रोएंगे स्त्री के लिए। भगवान बोले और कछु के नहीं, बोले नहीं, आपने बहुत गलत किया मेरे साथ। थोड़ी देर में भगवान ने चुटकी बजाई तो लक्ष्मी जी गायब और माया गायब। भगवान अकेले गरुड़ पर बैठे चतुर्भुज रूप में। नारद जी को मोह भंग हुआ। नारद जी चरणों में गिरे पड़े, भगवान आज मुझसे भगवान के लिए श्राप निकल गया। चरण पकड़ लिए भगवान के, मुझे माफ कर दो नारद। बोले मोर बचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन न जान। अपने भक्तों का, संतों का मैं वचन झूठा नहीं होने दूंगा। अब जो तुम्हारे दे दिया दे दिया। नारद जी बोले हरी मिले थे तुम्हें शराब लेने के लिए? बोले हाँ, किसी और से लेते शायद वो कुछ और शराब दे देता। तुमने तो इतना ही बोला कि पत्नी के लिए रोना, इसलिए तुमको चुना था। बोले अच्छा। इतने में भी दो ही गण आ गए जिनको नारद जी ने शराब दे दिया था, जाओ तुम अशर बनोगे। वो आ गए, बोले प्रभु हमारी क्या गलती थी? बोले तुमने ये क्यों कहा था कि अच्छे लग रहे, तुम्हें बता देना चाहिए था कि बंदर का मोह है। बोले प्रभु स्वयंवर चालू था इसलिए नहीं बता पाए। बोले ठीक है तो जाओ तुम दोनों कुंभकर्ण और मेघनाथ बनोगे और ये भगवान राम बन के आएंगे। अच्छा ठीक है। यहां से चल दिए क्षय और विजय। एक समय मनु शत्रुपा जी, भगवान शंकर ने पहला कारण बताया जय और विजय, दूसरा कारण बताया नारद, तीसरा कश्यप अदिति, चौथा कारण सुनिए भगवान के जन्म लेने का। मनु और शत्रुपा ने कई हजार साल तप किया। मनु कौन है? हम और आप मनु की संतान है, इसलिए मनुष्य कहलाई। हम और आप मनु की संतानें हैं, इसलिए मनुष्य कहलाए। भगवान ने प्रकट हुए, मनु शत्रुपा से ही सृष्टि का संचालन हुआ है। सब अपने पुत्रों को राजपाट देके मनु को शत्रुपा वन में गई, तपस्या की। तपस्या करते करते एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए। क्यों, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? भगवान का रूप देखा, इतना सुंदर रूप देख के मनु और शत्रुपा जी भगवान पर मोहित हो गए। अब कुछ देर हो गई, भगवान बोले देखो तो हम जो खड़े सामने जिनके लाने तुम तपस्या कर रहे थे,
बोले भगवान मांगो का चाहने। बोले भगवान हमें पुत्र चाहिए और आप जैसा चाहिए, जिस रूप में आज आपको देख रहे हैं वही पुत्र चाहिए। अब भगवान बोले हम किसका लड़का ढूंढ के ले आए, किसका लड़का पकड़ के ले आए और अपने जैसो बना दे। चलो अगर तुमने मांगा है तुम दोनों दशरथ कौशल्या बनोगे और मैं तुम्हारे घर में राम बन के आऊंगा। जिस रूप के तुमने दर्शन के लिए वही रूप आपको दिखाऊंगा, देख लो। ठीक है। पांचवा कारण, एक प्रताप भानु नाम का राजा था, बड़ा अच्छा ब्राह्मण बड़ा राजा था, खूब सत्कर्म करता था। और उसका भाई जयमर्दन भी उसका साथ देता, लेकिन उसका मंत्री बहुत अच्छा था, वो रोकता था। धीरे धीरे पहले तो सत्कर्म करता था। एक कहावत है कि संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जाते। जैसी संगति करेंगे आप वैसी संगति होगी, वैसे आचरण आने लगेंगे। संगत से गुण, संगत से गुण जात। एक बार उसकी संगत कपटी मुनियों से हो गई, तो कपटी मुनियों की संगत में मुनि बोले ये तो बड़ा पराक्रमी राजा है, इसकी संपत्ति हड़पनी है, क्या किया जाए? बोले इसको शराब दिलवा दिया जाए। तो उन कपटी मुनियों ने कहा तुम अपनी राज्य का विस्तार नहीं करना चाहते? बोले बिल्कुल। प्रताप भानु बोला करना चाहता हूं। बोले तो एक भंडारा करा दो और उसमें ब्राह्मणों को नाप दो। ब्राह्मण सत्य नावते गए और वो कपटी मुनि बोले उस भंडारे को मैं बनाऊंगा, तुम नहीं बनाओगे। पहुंच गए। उन कपटी मुनियों ने उसमें गैया गौ का मांस मिला दिया और उस खाने को बना दिया। अब ब्राह्मण आए, बैठ गए, संत ऋषि महात्मा, फर्श दिया गया भोजन। जैसे ब्राह्मणों ने आचमन किया, इसलिए खाने से पहले भगवान का नाम लेना चाहिए, वो आचमन करना चाहिए। उन्होंने आचमन किया, आकाशवाणी होने लगी, हे ब्राह्मणों, हे संतो साधुओं, सतर्क हो जाओ, इस भोजन को त्याग दो, इस भोजन में गौ मांस मिला हुआ है। सारे ब्राह्मण खड़े हुए, सारे संत ऋषि